सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। अनुपम आत्म रत्न, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अनुपम आत्म रत्न। दम के अर्थ अपनी इंद्रियों को अर्थात अपने अंतःकरण को अपने वश में रखना है। जिस काम को आपने अपने लिए सोचा है और उस पर चलना चाहते हो तो काम सोचने से नहीं होगा, बाहर उसे कार्य रूप में भी लाना होगा। दूसरा, दम के अर्थ संयम के भी हैं। जीवन को संयमित करो, जो भूलें हो गई उन्हें सोचो और आगे ना करने का दृढ़ निश्चय करो। माना कि आप अब एक शक्ति का संपादन करना चाहते हो, परंतु जिस पात्र में उसे रख रहे हो वह तो अनेक छिद्रों से पूर्ण है, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। उसके छिद्रों को बंद करो। आपके अंतर में जो वृत्तियां हैं उन्हें ठीक रखो। काम, क्रोध, लोभ आदि सबके हृदय में है और जीवन के लिए कुछ हद तक काम के भी, परंतु यही जब बढ़ जाते हैं तो अंतःकरण व्यथित हो जाता है और वह ऐसे ही क्षीण हो जाता है जैसे एक क्षयी का मनुष्य। इन व्याधियों में एक बड़ी व्याधि ईर्ष्या की भी है। ये एक बहुत बड़ा रोग है। इसकी एक विचित्र बात थी यह है कि ईर्ष्यालु मनुष्य उन वस्तुओं से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके सामने उपस्थित है, वरन उन वस्तुओं से दुख उठाता रहता है जो दूसरों के पास हो। कैसा भयानक रोग है। इससे चक्कर में पड़कर कभी सच्चे सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उसे शांति का समय मिलता ही नहीं, बार बार अपने समय को दूसरों के अहित में ही खोया करता है। इसलिए अपने मन को इन सब से अलग रखने का प्रयत्न आवश्यक है। लोग ईर्ष्या से बचने के लिए बहुत से उपाय बतलाते हैं। कहते हैं ऐसे ख्याल ही ना लाओ या संतोष करो अपने पर, परंतु इससे बस दुख जाता नहीं। कभी कभी भगवान के ध्यान में भी ये पिशाचनी पकड़ लेती है और साधक का हरि स्मरण का सुंदर समय नरक की यातना में बदल जाता है। यही नहीं कि ये निर्धन को सताती है, ये तो बड़े बड़ों को भी सता डालती है। बड़े बड़े पंडितों और आचार्यों को कभी कभी ऐसा नीचे गिरा देती है कि जीवन को उठाना कठिन हो जाता है। तो ईर्ष्या अधिकतर वैभवशालियों और प्रतिष्ठावानों की ओर भी जलाती रहती है। ऐसे मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा से अधिक यदि किसी दूसरे की प्रतिष्ठा सुन लेते हैं तो बस हृदय दग्ध हो जाता है। कहते हैं एक बार अरब देश के एक बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहा कि ठीक बताओ, क्या आज दुनिया में मुझसे भी अधिक कोई प्रतिष्ठित पुरुष है? क्या मेरे से भी अधिक किसी का यश है? तो सब लोग कहने लगे जहां पना कोई नजर नहीं आता। परंतु एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, फला शहर में एक हातिम नाम का एक मनुष्य रहता है, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। बादशाह का हृदय अंदर ही अंदर झुलस गया। उस समय तो वह चुप रह गया, पर आगे अपने गुप्तचरों से कहा कि यदि कोई हातिम को किसी प्रकार मार दे तो मैं बहुत सा इनाम दूँ। एक आदमी तैयार हुआ। वह हातिम के शहर में पहुंचा और एक आदमी के घर, जिसको वह जानता नहीं था, ठहर गया। 2 दिन में उससे बड़ी मित्रता हो गई। जब देखा कि आदमी तो बड़ा ही उदार से चरित है, सबको सब प्रकार की सहायता करता है, तो सोचा कि इसी से अपने काम में सहायता लेनी चाहिए। एक दिन एकांत में उसने उसे कहा कि मित्र, एक बड़े काम से मैं आपके शहर में आया हूँ। अरब के बादशाह ने कहा है कि जो कोई हातिम को मार कर आएगा उसका सबसे बढ़िया इनाम दूंगा। क्या आप मेरी इस काम में कुछ सहायता कर सकते हैं? उसने कहा, मित्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। रात्रि आने दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अर्धरात्रि हुई, वो मनुष्य एक बहुत तेज चलने वाला घोड़ा लाया और एक तलवार साथ लाया। मित्र को बुलाकर कहा, मित्र, ये तलवार लो, मेरा शीश काट लो, मैं ही हातिम हूँ, और ये तेज घोड़ा लेकर जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो कोई पकड़ लेगा। इस समय सुनसान है, कोई देख भी नहीं रहा। उस मनुष्य के होश उड़ गए। तलवार पैरों पर रखकर क्षमा मांगने लगा और लौटकर सवाल बादशाह को जा सुनाया। बादशाह चुप हो गया और मन ही मन उसकी उदारता की सराहना करने लगा। इसलिए अपने मन को दूषित भावनाओं से दूर रखो। ये काम किसी प्रकार नहीं होगा तो सत्संग से होगा, सत्पुरुषों के साथ से होगा। आप जानते हैं ईर्ष्या का काम हृदय को दग्ध करना ही है, परंतु ये दूसरों को नहीं जलाती, उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। निंदा और द्वेष भी इसी के पीछे पीछे जन्म ले लेते हैं। जब मनुष्य इसके फंदे में फंसता है तो निंदा और द्वेष उसके बड़े होकर
इसका अनुभव और भी सहायता देने लगते हैं। तो मनुष्य ये भी नहीं सोचता कि मैं पहले किस छोटी दशा में था, गुरु कृपा से कितना आगे निकल चुका हूँ। पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था, परंतु उनकी कृपा से मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, जीवन से कितनी प्रसन्नता ले, कितनी अपने में आनंदित हो, परंतु वह ईर्ष्या और द्वेष से इन सुखों को मूल भावनाओं के घने दुख में फंस जाता है। तुम्हें एक जगह 5 रुपये मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु जो ही देखा कि दूसरे को 50 रुपये मिले, सारी प्रसन्नता हवा हो गई। दुख ने हृदय दग्ध कर दिया, 5 रुपये की प्रसन्नता को बिना बात ही नष्ट कर दिया। प्रतिक्षण अपने पर दृष्टि रखो। यदि द्वेषवश किसी की निंदा मुख से निकल जाए तो तत्काल पानी से कुल्ला करो। कई बार प्रभु का नाम लो, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। यदि किसी से तुम्हारा द्वेष हो गया है और उससे अंतर में तुम्हें जलन है, और यदि ऐसे दोष को तुम मिटाना चाहते हो, साथ ही उसे प्रकट भी नहीं करना चाहते, तो जब तुम ईश्वर के ध्यान में जाओ तो अपने समीप उसको भी मन से बिठा लो। सोचो भगवान हम दोनों पर कृपा कर रहे हैं। जब ध्यान से हटो तो प्रभु को प्रणाम करने के बाद अपने द्वेषी को प्रणाम करो और आगे के लिए क्षमा मांगो। ऐसा कर लेने से हृदय शुद्ध हो जाता है, मलिनता चली जाती है। तो जिसका अपना मन या अंतःकरण पर नियंत्रण नहीं है, वह जीवन के दोनों ही सुखों, भौतिक और आध्यात्मिक से वंचित रह जाता है। कहते हैं इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसे सर्व सुख है, परंतु उसके हृदय में ईर्ष्या या द्वेष घर कर गया है, इसलिए स्वर्ग के सुख से भी वंचित रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्संग से अपने इन दोषों को दूर कर दे। तुम जानते हो एक समय आदमी बहुत सी उपाधियों को चाहता है, सम्मान और प्रतिष्ठा चाहता है, परंतु जब इससे और ऊपर के क्षेत्र में जाता है तो उपाधियों को लौटा देता है, प्रतिष्ठा के सिंहासन को त्याग देता है। उस समय प्रतिष्ठा के शब्द को जो अपने को धन्य किए जा रहे थे अपमान सूचक लगने लगते हैं और लोगों से एकदम वापस कर दिए। ऊंचे पद से जिनके लिए लोग तरसते थे छोड़कर अलग खड़े हो गए। उस समय उन्हें सच्ची प्रतिष्ठा ने अपनाया या यूँ कहो कि ईश्वर ने अपनाया। तो क्षितिज एक कल्पित रेखा है, हमारी बुद्धि की दृष्टि की भी एक सीमा है। मनुष्य जो जो ऊपर उठेगा क्षितिज भी बढ़ती जाएगी। एक दिन ये सब दायरे समाप्त हो जाएंगे और मानव एक आनंद की सांस लेगा, परंतु यह तभी होगा जब तुम अपने पर अधिकार करोगे और वासनाओं से ऊंचे उठ पाओगे। इस प्रकार यह दम की संपत्ति मनुष्य को कभी कभी प्राप्त होती है और इसके धनी संति होते हैं। इनकी संगत से दम को पूरा निभा सकते हैं। कहते हैं एक पुरुष ने किसी महात्मा से नीचे लिखे 7 प्रश्न किए। क्या? आकाश से बड़ा क्या है? धरती से भारी क्या है? पत्थर से अधिक कठोर क्या है? अग्नि से भी अधिक दाहक क्या है? बर्फ से शीतल क्या है? समुद्र से भी उदार क्या है? जिस बालक के माता पिता मर चुके हैं उससे भी अधिक दुखी कौन है? उस महापुरुष ने जो उत्तर दिए वो सुनिए। कि आकाश से बड़ा क्या है? सत्य वचन आकाश से भी बड़ा है। धरती से भारी क्या है? निर्दोष मनुष्य को पाप लगाना, ये पाप पृथ्वी से भी भारी है। पत्थर से अधिक कठोर क्या है? मनमुख का हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर होता है। अग्नि से भी अधिक दाहक क्या है? ईर्ष्या अग्नि से भी अधिक तीक्ष्ण है। बर्फ से शीतल क्या है? सहनशीलता बर्फ से भी अधिक शीतल होती है। समुद्र से भी उदार क्या है? संतोषी पुरुष का हृदय समुद्र से भी विशाल होता है। जिस बालक के माता पिता मर चुके हैं उससे भी अधिक दुखी कौन है? चुगली करने वाला पुरुष मात्र पितृहीन बालक से भी अधिक मानहीन और दुखी होता है। तो जिन लोगों ने अपने हृदय ऐसे बना लिए हैं वही पुरुष महात्मा कहलाने के अधिकारी हैं। अपने छल को त्याग दो, दम्भ और पाखंड को छोड़ दो, तो फिर आप जो वास्तव में वही तो रह जाएंगे। आप वास्तव में आत्मा हैं, ऐसा संत कहते हैं। फिर इन पापों से बचकर यदि मानव अपने स्वरूप को पहचान ले तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी? किसी को सुवर्ण मिला है परंतु वह गंदा है, तो बस उससे स्वच्छ ही तो करना है। स्वर्ण तो वह है ही, बस मनुष्य जीवन में कुछ खोट आ गई है, उसी को तो दूर करना है। मनुष्य बुरा नहीं है यह निश्चित समझो। यदि बुरा है तो केवल उसका विचार ही बुरा है, इसी से उसका आत्म व्यवहार हो भी रहा है। विचार शुद्ध हो जाए तो मनुष्य तो एक अनुपम आत्मरत्न है।